नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका निवासी बिंदु सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ और वहीं शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज के ज़माने से लिखने का शौक रहा है। शिक्षा व सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न कार्यों में बेहद सक्रिय हैं और नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित कवि सम्मेलनों की वे सहयोगी हैं। नाटकों और सुगम संगीत के कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट लेखिका हैं। अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हुए भी हिंदी में लिखती हैं। हिंदी भाषा में बिंदु जी को अपने देश की खुशबू आती है। इसमें चूड़ियों की खनखनाहट, सूखे पत्तों की कड़कड़ाहट और त्योहारों की रंगीनी है। हिंदी बिंदु जी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने सारे भाव बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट कर सकती हैं। हिंदी भाषा उन्हें अपने देश और मिट्टी से जोड़े रखती है। लाइक और डिसलाइक। आज के इस नए दौर का किस्सा क्या सुनाऊं? डरती हूं कहीं आप नाराज ना हो जाएं। एक समय था हम दिल का हाल कहीं किसी दोस्त या यार से बांट लिया करते थे। बिना किसी हिचक के किसी का दरवाजा खटखटा लिया करते थे। विविध भारती पर किसी गीत को साझा कर लिया करते थे। नहीं तो दोस्तों के संग किसी नुक्कड़ पर गोल गप्पों में दुख के बुलबुलों को होड़ लिया करते थे। दोस्त भी इस मौके पर छक्का लगा अपना हाल बांट लिया करते थे। कहीं भावनाओं की लिखत पढ़त नहीं होती थी, कहीं बेहाल हाल की सूरत नहीं हुआ करती थी। बात आई और गई, उस पर टिप्पणियों की बारिश नहीं हुआ करती थी। कोई जज नहीं करता था, कोई किसी आईने में चेहरा नहीं देखा करता था। बस यूं ही सादगी में एक दूसरे का सहारा होता था। घायल भी होते और भूल भी जाते। कोई नजर से या शब्दों से घायल नहीं किया करता था। आज साहब बहुत मुश्किल हो गई है। हर गम की कीमत बहुत ऊंची हो गई है। जैसे ही दिल उदास होता है वो कलम हो जाता है, फेसबुक और ट्विटर पर शहीद हो जाता है। बात यहीं खत्म हो जाती तो बात और थी। बयां करने के बाद का हाल और भी दर्द दे जाता है। कितनों ने आपके हाल को लाइक के प्रमाण पत्र दिए और कितनों ने डिसलाइक के। ये किस्सा और गम दे जाता है। सुझाव भी बेशुमार मिलते हैं। सभी डॉक्टर बन आपके दिमाग का इलाज करते हैं। यही नहीं, बहुत से हमदर्द तो आपके आगे पीछे सबका हिसाब रखते हैं। सुझावों के इस तांतों में आप अपना असली दुख भूल पूरी जिंदगी का हिसाब करने लगते हैं। छोटी सी बात पर इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा ये न सोचा था। इससे अच्छा मैंने खूब सारा तला मला खा लिया होता तो शायद अच्छा होता। थोड़ी देर सो ही लिया होता तो कुछ सिर का दर्द भी कम हो गया होता। अरे भाई, इतनी तो बात भी बड़ी नहीं थी जो इतना बवाल खड़ा हो गया। हर दम यही डर कि किसने मेरा गम समझा, किसने इसे जाना, क्या से क्या हो गया, मीडिया ने क्या पहचाना, सच में जो तस्वीर दिखाई थी क्या वो इतनी बुरी थी कि लोगों ने मेरी बात का बना दिया अफसाना। बात यहां तक आ पहुंची, खुला बहुत था कथा चिट्ठा। मैंने ये क्या शुरू कर दिया, हो गया छोटे से किस्से का बड़ा किस्सा। फिर तो जनाब बात फैल गई, राय का पहाड़ बना, मैं मशहूर हो गई। अब ये हाल है, गोल गप्पे ही खा लेती हूं मैं। उदास होती हूं तो कोई पुरानी फिल्म लगा लेती हूं। 2 गोली से सिर का दर्द ठीक कर लेती हूं। जैसे ही उदास होती हूं कलम से दूर रहती हूं। मेरी बात का विश्लेषण मत कीजिएगा, इसका और भी पहलू है, मत कहिएगा। मैं तो यूं ही मन के भावों को टटोल रही थी। अब इस पर लाइक या डिसलाइक मत कीजिएगा। प्यार का दूसरा नाम। एक साया है जो साथ है, ढाल बनकर हिफाजत है करता। माना कि नजदीक नहीं पर मेरी यादों में बात है करता। माना कि चाहते फासलों से हैं मजबूर, फिर भी आसपास मेरी निशानियों में है मौजूद। प्यार का तकाजा बस नजदीकियों से नहीं होता, ये वो एहसास है
जो किसी के जाने से कम नहीं होता। पहले भीगी पलकों से तुझे याद किया करते थे, अब जब भी याद करते हैं तो मुस्कुरा लिया करते हैं। तूने ही ये हौसला बढ़ाया है, यादों को तेरी हमने यूं ही सहलाया है। हम सफर साथ नहीं, इसका अब गम नहीं, तेरे जाने के बाद खुद को सशक्त और मजबूत है बनाया। जानती हूं जो मिलते हैं वो बिछड़ते भी हैं, मजा तो तब है जब इस सफर में हम घबराए नहीं, बस फूलों से कांटों को चुराए नहीं। स्याही नहीं लहू, ये तो गम है जो नगमाए दिल बन जाता है। ये भीतर जलती आग है जो लेखनी में जोश भर जाती है। हम कहाँ थे इस काबिल जो कागज पर कलम चला पाते। हमें तो इतना होश ही न था कि दर्द को यूं लिख पाते। अब जब लिखा है तो लिखा नहीं है स्याही से, ये तो दिल के जख्मों से रीसता लहू है जो कलम पर आ बैठा है। प्यार, आखिर प्यार किसे कहते हैं? नजरों के मिलते ही शर्मा जाने को, या यूं ही दिल के धड़क जाने को, हर आहट पर घबरा जाने को, या बहारों के मौसम में बहक जाने को। अजी मोहब्बत यूं ही बयां नहीं होती, इस दिल की लगी यूं नहीं कही जाती। ये वो आग है जो यूं ही लग जाती है, समझाइश पर ये और भड़क जाती है। होठों पर हंसी और नमी आंखों में रहती है, दिल लगाने वालों की हालत पर बनी रहती है। परिवार जिस प्यार को स्वीकार न करे, दुनिया भी जिसे अपनाने से इनकार करे। कई बार ऐसे प्यार में जनाजे भी उठ जाते हैं। आशिक खुद तड़पते हैं और दूसरों को तड़पा जाते हैं। तमाम उम्र यूं ही गुजर जाती है। हर किसी की किस्मत प्यार में मिले चाहे फूल या मिले कांटे। कई प्यार में किस्से बन जाते हैं, ये किस्से ही प्यार के उदाहरण बन जाते हैं। कुकिंग शुकिंग और जिंदगी। आज प्याज छीलते हुए अचानक यह ख्याल आया, जिंदगी भी तो प्याज की तरह है। कई परतें हैं इसकी, कुछ परतें खोलो तो आंसू दे जाती है, कुछ और खुला तो होठों पर मुस्कान ले आती है। कुछ हरी भरी जिंदगी के खुशहाल लम्हों की तरह है, तो कुछ तीखे एहसासों की तरह। उधर मैंने बंद गोभी को भी देखा तो लगा, लो ये भी परतों में है। बंद किए अपने एहसासों को, कुछ नहीं कहती और बेकार समझी जाती है। फूल गोभी की तरह निहारी नहीं जाती, उसमें मसाला डाल पुचकारी नहीं जाती। मूली गाजर तो बेचारी जिंदगी के झमेलों की तरह हैं, जिन्हें बस काट पीट कर सही किया जाता है। मुस्कान ले आता है साग और टमाटर, जो मुरझाई जिंदगी को खून और जान दे जाता है। बेरंग सी जिंदगी की सब्जियों में कुछ नयापन और नया जोश भर जाता है। दालें और चावल किसी मरहम की तरह जिंदगी के दर्द को कम कर जाते हैं। वहीं पनीर और हलवा सुख का एहसास दिलाते हैं। पर असली बात यह है कि ये सब जिंदगी की तरह उस वक्त तक बेरस बेस्वाद है जब तक इनमें नमक मीठा मिर्च का मिश्रण, थोड़ा घी का तड़का, थोड़ा प्यार का सम्मिश्रण ना हो जाए। पानी का गिलास। जिंदगी के थपेड़ों से निराश होना कोई नई बात नहीं। परेशानियों से परेशान होकर लड़खड़ा जाना कोई खास बात नहीं। हार कर चुप्पी साध लेना, इसमें क्या अचरज है। अपने आप से लड़ना फिर हताश हो जाना कोई नई बात नहीं। बस मुश्किल की इन घड़ियों में एक सहारा चाहिए। कोई नदी का किनारा दिखा दे, मुश्किल समय में कोई हिम्मत बंधा दे। ऐसा मित्र, ऐसा मार्गदर्शन चाहिए।
एक दिन एक मार्गदर्शक ने मुझसे सवाल, पानी का एक गिलास मेरे सामने रख मुझसे एक सवाल किया, क्या होगा वजन इस गिलास का, कुछ बताओ, सोच समझकर इस पहेली को बुझाओ। तभी मैंने कहा, आधा भरा है आधा खाली। मन में यह सोच लिया इस जवाब पर मिलेगी ताली, पर उसका कुछ और ही सवाल था। मैं बस अपनी ही धुन में खुद को ठहरा रही थी सही। तभी उसने कहा, गिलास का असली भार कोई मायने नहीं रखता, उसका आकार उसका व्यवहार कोई मायने नहीं रखता। देखो कितनी देर तक उसका बोझ उठाए हुए हो, उसके बोझ से कितना खुद को उलझाए हुए हो। 1 मिनट तक रखोगे तो थोड़ा फर्क होगा, वहीं उसे 1 घंटे तक उठाए रखोगे तो दर्द होगा। कहीं 1 पूरे दिन के लिए उठाए रखा तो हाथ की नसें फूल जाएंगी। जितना अधिक उसे ढोओगे उतनी ही तकलीफ महसूस होगी। याद रख, गिलास का भार उतना ही है जितना था, तूने कब तक उसे उठाया, बस सवाल इतना था। जिंदगी की उलझनें और तकलीफें भी उसी तरह हैं, जितना खींचोगे दुख भी उतना होगा। आए जो मुश्किलें तो बस उनका थोड़ा ही साथ दो, 1 मिनट हो या 1 दिन वो उतना ही सताएंगी। ज्यादा देर तक रखने से सुधर तो ना जाएंगी। मेरी मान तो गिलास को थोड़ी देर कहीं दूर रख दे। मुश्किल को उलझा नहीं सुलझाने की कोशिश कर, दुख के बोझ से उभरने की कोशिश कर। गिलास के भार को और न बढ़ा, उसे हंसकर कम करने की कोशिश करने